हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज हम मैसूर शैली और पटना के जो चित्रण हैं, चित्र शैली के बारे में आज जानकारी देंगे। और आज हम इसमें ये दिखाएंगे जो पटना शैली में चित्र हैं वो किस माध्यम बनाए गए थे, और जो मैसूर शैली में है उसमें किस किस कौन कौन चित्रकार हैं उन्होंने चित्रकारी की थी, इसके बारे में जानकारी देंगे। और ये किस शताब्दी की है, चलिए देखते हैं। मैसूर शैली। फिलहाल हमने बताया था कि भारत के नक्शे में ऐसे, एक बार और बता दे रहे हैं। जो यहाँ बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहाँ उड़ीसा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में तंजौर शैली, तंजौर शैली, ठीक है। उड़ीसा में, उड़ीसा, इसमें जो है मैसूर शैली, इसमें है तंजौर शैली, मैसूर शैली। हम बताए थे उड़ीसा में क्या है, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। इसमें बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या बताए थे, कालीघाट मंदिर है। ठीक है। ये जो मंदिर हैं इसमें जो क्यों बनाए जाते थे उस समय, इसका रीजन क्या था। और यहाँ ये देखेंगे किन मंदिरों में किन देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ रखी हैं। कहाँ पर, जो उनका जगन्नाथ मंदिर है इसमें देवी की जो मूर्ति है कौन सी रखी है, और जिसमें उड़ीसा में जो मंदिर है इसमें कौन सी मूर्ति रखी है। ठीक है, चलिए आज हम इसी शैली के बारे में आज जानकारी देंगे। चलिए, मैसूर शैली को दरबारी शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसूर शैली को दरबारी शैली कहते हैं, दरबारी शैली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो मैसूर शैली थी, जो जगन्नाथ मंदिर था मैसूर शैली में, पटचित्र उसमें, तो वहाँ सारे लोग आते थे, राजा आते थे, राजा तो थे ही, और उनकी जो प्रजा थी, जो वहाँ मंत्री थे, उनके नीचे जो रहा करते थे, और एक दरबार जो बड़ा सा लगा करता था। जो भी अपनी बात रखनी हो तो वहाँ अपनी बात को देता था। तो इसी के बारे में दिखा रहे हैं। दरबारी शैली मैसूर शैली से निकल कर आई है जो इसमें है। ठीक है, इसमें की स्थापना किसने की थी, जो दरबारी मैसूर शैली है तो इसमें जो स्थापना कृष्ण बोडी यार ने जो की थी। किसने की थी, और इनको संरक्षण भी दिया था। क्या दिया था, संरक्षण दिया था, मैसूर शैली को संरक्षण भी दिया गया था। किसने दिया था, तो ये राजा हैं कृष्ण बोडी यार, ये राजा हैं मैसूर शैली के। तो इन्होंने जो है संरक्षण दिया, कहा कि आइए हम आपको संरक्षण देते हैं और आप यहाँ चित्रकारी प्रारंभ कीजिए।
उन्होंने कहा ठीक है। अब जब यहाँ संरक्षण करते हैं तो जो कलाकार हैं मैसूर शैली के, मैसूर शैली के जो कलाकार हैं वही कलाकार हैं जो तंजौर शैली में हैं। कौन से हैं? जय, विजय, पराजय। ये जो 3 चित्रकार हैं इन्होंने जो है कास्ट कास्ट जो है लकड़ी के द्वारा जो बनाते थे चित्रकारी, और इसमें हाथी दांत, जो हाथी के दांत हैं उसमें जो है चित्रकारी किया करते थे। तो उनको जो है महानाम से, क्योंकि वो हर एक कलाकार में था, क्योंकि पटचित्र में भी हैं, मैसूर शैली में भी हैं, तंजौर शैली में है, वो जो है सभी में है, तो उन्हीं को जो है माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध। अब हम आगे ये देखेंगे कि जो 3 कलाकार हैं उनका नाम लिख दे रहे हैं। 3 कलाकार जो अभी मैंने बताया, जय, पहले में है जय, दूसरे में विजय और पराजय। ये जो 3 कलाकार हैं जय, विजय, पराजय, ये 3 कलाकार हैं जो ये जो है काष्ठ चित्रण, काष्ठ चित्रण और दांत चित्रण, हाथी दांत कह सकते हैं, हाथी दांत पर माहिर थे। ये दोनों माहिर थे चित्रण में। ठीक है। ये जो जय, विजय, पराजय हैं, ये जो कलाकार हैं काष्ठ चित्रण, क्योंकि इन्होंने जो है जो वहाँ उड़ीसा में जो मंदिर है जगन्नाथ का मंदिर, उसमें बालकृष्ण बलराम हैं, कृष्ण जी हैं और उनकी बहन सुभद्रा, वहाँ की जो मूर्ति है वो लकड़ी की बनाई गई थी, इन्होंने ही बनाया था, तो वो जो मूर्तियाँ वहीं पर रखी हुई हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें धार्मिक चित्र बनाते थे, धार्मिक पौराणिक जो चित्र बनाते थे, ये जो है तेल रंग और जल रंग के माध्यम से जो है ये चित्र बनाया करते थे। सेम वही कहानी जो हम पिछली वीडियो में बताए थे। धार्मिक पौराणिक चित्र, इनका माध्यम क्या था? माध्यम था इनका जो है जल रंग, तेल रंग, जल रंग, तेल रंग में जो है मुख्य रूप से बनाते थे और मुख्य रूप से बनाते थे। मुख्य रूप से जो है बनाते थे। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, हाथी दांत तो साथ में ही था, हाथी दांत चित्रण पर माहिर थे। इन्होंने जो है धार्मिक पौराणिक के जो चित्रण बनाए गए थे, उसमें 2 माध्यम थे, जल रंग माध्यम और तेल रंग माध्यम। जो जल रंग माध्यम है, जैसे उन्होंने बताया था उसमें कि तंजौर शैली में जो भी चित्र बनाते थे उसमें उनको जो है आभूषण दिए जाते थे, सोने चांदी, जिससे कि ये जल रंग में जो है थोड़ा मोटा कलर जो है यूज करके जो उस चित्रण बनाते थे, और उनको जो है जो आभूषण थे उन्हीं में जो है चिपकाया करते थे, जिससे कि वो अच्छा, सुंदर और दिखने लगता था। तो ये किस में है? जल रंग में। और जो तेल रंग में है, तंजौर शैली की बात कर रहे हैं, तो तेल रंग में है उसमें जो पोर्ट्रेट बनाया करते थे,
जो राजा महाराजा बनवाते थे, उसमें जो है तेल रंग माध्यम से जो है पोर्ट्रेट बनवाया करते थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें जो 19वीं शताब्दी में क्या है, 19वीं शताब्दी में जो है उन्नीसवीं शताब्दी में विजयनगर, जो विजयनगर यही है, दरबारी शैली, मैसूर शैली, यही है, इसी के अंतर्गत है, क्योंकि विजयनगर ही था, फिर उसका नाम मैसूर नाम रख दिया गया था। तो पहले विजय ही नगर था। तो उसकी पहली स्थापना कब से हुई थी? तो 19वीं शताब्दी में जो है विजयनगर साम्राज्य था, और उसको जो है स्थापना बोडियार तो किए थे, परंतु इसमें इसके राजा थे पहले राजा कृष्ण बोडियार थे। कौन थे? बोडियार ने संरक्षण दिया था। ठीक है, ये जो 19वीं शताब्दी में जो है विजयनगर साम्राज्य था, वहां के जो राजा थे कृष्ण बोडियार ने जो है संरक्षण दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने जब संरक्षण दे दिया, तब इसकी स्थापना पहले किसने की थी? जो विजयनगर था, विजयनगर, याद रखना यहाँ पर, यहाँ जो पहले राजा वो थे कौन? विजयनगर के राजा थे हरिहर बुक्का, जो विजयनगर राज्य की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कौन थे? हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर एक बात और समझा दे रहे हैं, 19वीं शताब्दी में विजयनगर जो साम्राज्य था, वहां के राजा थे बोडियार। ठीक है, अगर पूछे उन्होंने बोडियार ने जो उनको जो संरक्षण दिया, 3 कलाकार कलाकार थे, कौन कलाकार थे? जय विजय पराजय, वो जो कलाकार थे उनको जो संरक्षण दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात की जाए कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, उसको जो बसाया किसने था, निर्माण किसने किया था? तो उस समय जो राजा थे जिनका नाम था हरिहर बुक्का नाम था, उन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद और यहाँ के जो प्रसिद्ध शासक थे, कौन थे? जो प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराज, क्या नाम था? कृष्णदेवराज। ठीक है, तो अगर शासक की बात, जो यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था तो था कृष्णदेवराज था।
तो इस प्रकार जो है ये तंजौर शैली को जो है आगे बढ़ाया और उन्होंने जो है साम्राज्य बनाया। साम्राज्य बनाने के बाद उन चित्रकार आए, चित्रकार जो आए थे वहाँ चित्रकारी किए। इसके बाद उन्होंने आगे जो है किया। अब हम आगे ये देखते हैं, नोट्स में लिख लीजिए। नोट में मैसूर शैली, जो मैसूर शैली है और तंजौर शैली, तंजौर शैली का विकास राजस्थान शैली से हुआ। मैसूर शैली, तंजौर शैली राजस्थान शैली से विकसित हुआ। कहाँ से विकसित हुआ? राजस्थानी शैली से, क्योंकि राजस्थानी शैली पहले ही थी तो उसी से तो विकसित हुआ ना, राजस्थानी शैली से विकसित हुआ। ठीक है, इसमें क्योंकि यहाँ हाथी दांत जो चित्रण देखने को मिलते हैं, इस वजह से इनको जो है माना जाता है, क्योंकि हाथी दांत जो चित्रण है वही हुए थे। अगर बात की जाए जैन शैली में भी बनाए गए थे, राजस्थान शैली में बनाए गए थे, तो उसमें जो है वहीं से लिया गया, जो राजस्थान शैली से जो है विकसित हो। अब हम आगे देखते हैं मैसूर शैली, मैसूर, तंजौर शैली। हाथी दांत चित्रण से, हाथी दांत चित्रण से विकसित। ठीक है, चित्रण देखने को मिलता है, देखने को मिलता, विकसित हुआ एक देखने को मिलता है। ठीक है, मैसूर शैली, तंजौर शैली ये राजस्थान शैली से विकसित हुआ था। फिर इसके बाद ये जो मैसूर शैली और जो तंजौर शैली है, ये वहाँ जो हाथी दांत जो चित्रण हुए थे वहाँ से जो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ भी पहले चित्रण हुए थे, तो वहीं से जो है धीरे धीरे करके आगे आई और आगे बढ़ी। ये किस शताब्दी की है? तो 19वीं शताब्दी की है। ठीक है, तो जो है मैसूर शैली को जो है समाप्त हुई। अब हम जो है पट चित्रण के बारे में जानकारी देते हैं, जो पट चित्र कैसे हुए थे इसके बारे में। तो मैसूर शैली है, ये टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, नोट में एक और लिख लीजिए, अजंता शैली में, अजंता शैली में अजंता शैली का बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा जैन शैली। क्या है? जैन शैली। फिर इसके बाद जैन शैली जो बिगड़ा हुआ रूप थी, जो यहाँ के कलाकार थे, जैन शैली के जो कलाकार थे, ये फिर वहां गए, कहाँ? राजस्थान शैली में। क्योंकि जो जैन शैली के जो राजा थे उन्होंने कहा कि आप जो मुझे जो है इतने जो चित्र जो है बनाकर आज ही दे दीजिए। उदाहरण में दे रहे हैं,
उन्होंने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे, परंतु जो चित्र बनाएंगे वो अच्छे नहीं रहेंगे। ये जैन शैली की बात है। और जो राजस्थान शैली में है उसमें क्या कहा गया था कि जो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कहा, जो जैन शैली के जो कलाकार थे वहाँ गए कहाँ राजस्थान शैली में, उन्होंने कहा हमें काम दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हमें जो है अच्छे से अच्छा जो है चित्र बनाकर दीजिए। कहा ठीक है। कहा हमें समय चाहिए। कौन कह रहे थे? ये जैन शैली के कलाकार कह रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको बहुत जितना समय चाहिए आपको हम दे देते हैं, परंतु हमें जो चित्र जो सबसे सुंदर हो और माहिर चित्र दिखना चाहिए। कहा ठीक है। तो वहीं पर इन्होंने जो है राजस्थान शैली के जो कलाकार हैं वहाँ पर जो उनको बहुत ही समय दिया जाता है और बहुत ही बढ़िया से वो जो चित्र जो बनाते हैं। तो यही दिखाया गया है जो अजंता शैली में भी कलाकार जो गए थे, अजंता शैली के भी जो चित्र थे वहाँ भी खराब बनाए गए थे। तो यही दिखाया गया जो अजंता शैली है का बिगड़ा हुआ रूप है, जैन शैली भी है। फिर इसके बाद राजस्थान शैली, राजस्थान शैली के बाद यहाँ से सुधरा हुआ हो गया था। क्या हुआ था? सुधर गया था, सुधरा हुआ। फिर इसके बाद क्या है? तंजौर शैली और मैसूर शैली। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये भी नोट्स में है। अजंता शैली में जो बिगड़ा हुआ रूप था, बिगड़ा जो खराब चित्र थे अजंता में बनाए गए थे और जैन शैली बनाए थे। ठीक है। फिर जब यहाँ उनको जब समय नहीं दिया था बनाने के लिए तो गए थे कुछ कलाकार वहाँ गए थे राजस्थान शैली में, वहाँ भी उनको बहुत समय दिया गया था जो कि वहाँ बहुत ही सुंदर और सुजील चित्र बनाए थे, जिससे उनको देख कर राजा ने देख उन चित्रों को जो है बहुत ही अपने आप में खुशी माहिर की। फिर इसके बाद यही कहा गया कि जो राजस्थान शैली में जो कलाकार है उसमें जो है सुधरा हुआ रूप बनाए, जो वहाँ सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है। तो वहीं से फिर आती है तंजौर शैली और मैसूर शैली। ठीक है। ये जो तंजौर शैली है ये तंजौर शैली समाप्त हुई। अब हम आपको दिखाते हैं पटचित्र शैली क्या है, पटचित्रण कितने कलाकार हैं और पटचित्र का में जो मंदिर है कैसे क्या है। ठीक है। एक मिनट। हाँ तो आइए पटचित्र शैली, पटचित्रण शैली। ये जो शैली है इसमें 3 शैलियां, पटचित्रण शैली, सॉरी उड़ीसा शैली, उड़ीसा शैली, पटचित्र। ठीक है। नाथद्वार शैली, नाथद्वार शैली, पटचित्र। नाथद्वार और कालीघाट, कालीघाट। कालीघाट पटचित्र। इसमें जो 3 शैलियां हैं पटचित्र में, जो शैलियां हैं उड़ीसा शैली, नाथद्वार शैली
और काली घाट शैली पटचित्र शैली। जो इसमें जो है ये 3 शैलियाँ हैं। किसकी शैलियाँ हैं? पटचित्रण शैली की शैलियाँ। ठीक है, अब इसमें एक दिखा दे रहे हैं। इसमें जो है पटचित्र पर उड़ीसा शैली में पटचित्र, वहाँ जो उड़ीसा में चित्र बनाए गए थे, कहाँ? जगन्नाथ जो मंदिर है वहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे वहाँ का ये दिखाया गया, लिया गया है। और जो नाथ द्वार शैली पटचित्र, ये भी नाथ द्वार तो वैसे वहाँ से लिया गया था। पहले तो मथुरा में चित्रकारी की गई, मथुरा के बाद फिर जो है राजस्थान में की गई, फिर राजस्थान के बाद जो है यहाँ आई। कहाँ आई? नाथ द्वार यहीं उड़ीसा में। फिर इसके बाद जो यहाँ का लिया गया। फिर है काली घाट में शैली। क्या है काली घाट शैली में? क्या है? जो काली देवी का मंदिर है वहाँ पर, वहाँ जो है मंदिर के जो सामने बैठा करते थे कलाकार, जो भी वहाँ श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए आते थे वहाँ, कहाँ? काली देवी मंदिर पर। तो वहाँ जो श्रद्धालु आते थे तो उनसे जो चित्र बनवाया करते थे, तो वहीं का जो चित्र जो बनवाया करते थे जिससे कि उनको जो है पैसे मिला करते थे। तो वहीं का दिखाया जो काली शैली है, काली घाट शैली है, पटचित्र वहाँ के भी दिखाए गए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे उड़ीसा शैली पटचित्र। ठीक है, जो उड़ीसा शैली है इसमें 18वीं से 19वीं शताब्दी की बात है। जब है कंपनी शैली में आए थे व्यापार करने के, जो कंपनी शैली आई थी भारत में व्यापार करने की, तभी की यहाँ बात चल रही है। तो 18वीं से 19वीं शताब्दी की बात है, इसमें दिया गया 18वीं से 19वीं शताब्दी। इसको बाजारू शैली भी चित्रण कहा जाता है, क्योंकि बाजार ही था एक तरह से। बाजारू शैली चित्रण माहिर था, चित्रण, क्योंकि यहाँ जो चित्र बनाते थे कलाकार तो एक तरफ से बेचते थे, तो इससे बाजारू ही नाम लिया रहा है, क्योंकि बाजार एक तरफ से। जो यहाँ कलाकार थे, बहुत से कलाकार थे, वहाँ जो चित्र बनाया करते थे, काली जो जगन्नाथ मंदिर है चित्र बनाते थे बहुत से कलाकार, और आते थे तो यही कहते थे कि सोचते थे कि वहाँ से एक चित्र ले लीजिए अपने घर में रख लीजिए, अच्छा यहाँ का अच्छा चित्र बनाते हैं, तो एक तरह से पैसे लिए बेच दिए, तो इसलिए उनको कहते हैं बाजार से वहाँ बेचते थे, इसलिए वहाँ से नाम पड़ गया बाजार शैली। अब हम आगे ये देखते हैं, इसमें चित्रण रूप में धीरे धीरे करके विकसित हुआ, चित्रण रूप में विकसित हुआ, यह विकसित हुआ। अब धीरे धीरे तो इसका विकास हो ही जाएगा। पहले तो जानकारी नहीं थी यहाँ क्या था, चित्र कैसे क्या था, फिर जो जिसको जानकारी होगी वो भी वहाँ आएगा, तो धीरे धीरे करके यहाँ जो विकसित हो गई थी। कौन सी शैली? बाजारू शैली भी यहाँ विकसित हो गई थी। जो बाजार में जो चित्र जहाँ बनाते थे और भी वहाँ थे, चित्रखाली के छोड़कर और भी वहाँ थे, मूर्तियाँ बनाते थे, जो कैसे बनाते थे लकड़ी के बनाते थे और उनको बेचते थे, काष्ठ की दांत, हाथी दांत की, जो वहाँ चित्रों में जो है धीरे धीरे करके वहाँ विकसित हुआ। फिर आगे ये देखते हैं, यहाँ पर जो है जगन्नाथ मंदिर है। क्या है? जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ स्वामी मंदिर कह सकते हैं, स्वामी मंदिर। जगन्नाथ स्वामी मंदिर पुरी भी बोलते हैं, जगन्नाथपुरी बोलते नहीं है, इसका पुरी भी नाम जगन्नाथपुरी, उड़ीसा कहते नहीं, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा भी है। अब इसके बाद यहाँ भी अच्छे से होना है। अब यहाँ देखते हैं जो जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्ति है वो किसकी बनी है?
और काहे की बनाई गई। बाल कृष्ण, यहाँ जो मूर्ति है ये कृष्ण जी की मूर्ति है, बलराम की मूर्ति है और बहन सुभद्रा, बहन सुभद्रा की मूर्ति है। ठीक है, यहाँ जो है मूर्तियां हैं ये जो है काहे की बनी है, ये जो मूर्तियां हैं ये लकड़ी की बनी, काष्ठ लकड़ी, काष्ठ काष्ठ लकड़ी की बनी। ठीक है, और जो स्थानीय लोग कलाकार थे वहां पर, स्थानीय कलाकार जो, और वहाँ जो कलाकार थे अलग से आए थे, जो वहाँ कलाकार और लोग थे, तो वो जो वहां पर जल रंग, जल रंग जल रंग माध्यम, टेम्परा माध्यम, टेम्परा माध्यम, तेल रंग माध्यम, तेल रंग माध्यम प्रयोग किया करते थे, प्रयोग किया करते, प्रयोग किया। एक है, इस प्रकार जो है यहाँ उड़ीसा शैली में ऐसा हुआ था। उड़ीसा शैली में पहले जो चित्र बनाए गए थे 18वीं से 19वीं शताब्दी की बात है, इसको जो है बाजारू शैली भी कहा जाता है। और धीरे धीरे करके ये जो रूप विकसित हुआ, बाजारू शैली का जो रूप है ये धीरे धीरे करके ये विकसित हुआ। जो यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में, वहाँ जो मंदिर है जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है, जगन्नाथ उड़ीसा का जो मंदिर है। ठीक है, वहाँ जो मंदिर है वहाँ जो मूर्तियाँ हैं, कृष्ण जी की मूर्ति है और बलराम की मूर्ति है, बहन सुभद्रा की मूर्ति है। ठीक है, ये जो मूर्ति है काष्ठ लकड़ी की बनाई गई है, काष्ठ लकड़ी की बनाई गई है। और जो यहाँ स्थानीय लोग कलाकार थे उन्होंने जो है अपनी चित्रकारी बेचते थे, और वो जो चित्रकारी थे कोई टेम्परा से बनाता था, टेम्परा माध्यम में, और कोई जल रंग से बनाता था, कोई तेल रंग से बनाता था। तो इसमें जो है उन्होंने जो है अपना भी बाजारू शैली के जैसे व्यापार करते थे। अब हम आगे ये देखते हैं, इसमें खनिज रंगों का भी प्रयोग हुआ। खनिज जो मिट्टी के बर्तन थे, खनिज रंगों का प्रयोग हुआ, खनिज रंगों का यहाँ से मिटा देते हैं। खनिज रंगों का प्रयोग हुआ साथ में। खनिज रंग क्या, मिट्टी के जो। ठीक है, अब हम आगे ये देखते हैं नोट्स में।
राय कृष्ण ने जो है अपनी पुस्तक दास नहीं है, ध्यान रखना, निकल आएगा। राय कृष्ण जो है अपनी पुस्तक में जो है कहा है कि अपनी पुस्तक इस शैली की लताओं में लताओं के समान वृक्षों का अंकन किया गया। ये बात किसने कही है? ये राय कृष्ण ने जो है कहा कि ये जो है अपनी पुस्तक में इस शैली की जो लताओं के समान वृक्षों का अंकन किया गया है। ठीक है, इसके बाद ये भी नोट में है, लखनऊ के पास आसपास कैसे पास लखनऊ के आसपास अवध क्षेत्र है। क्या सा क्षेत्र? अवध क्षेत्र। लखनऊ के आसपास जो अवध क्षेत्र है, जो प्राचीन नाम प्रांतीय शैली। अवध क्षेत्र है जो प्राचीन नाम प्रांतीय शैली। प्रांतीय शैली है। इसमें अवध शैली और रूमी शैली है। क्या है? जो प्राचीन नाम क्या है? प्रांतीय शैली है। और इनकी जो शैलियां हैं, 2 शैलियां, अवध शैली दूसरी है रूमी शैली। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया। रूमी शैली। ठीक है, इसके बाद ये भी नोट पूरा हुआ। अब हम थोड़ा उसमें देखेंगे इसके बारे में, लखनऊ में जो चिकनकारी जो कला है उसके बारे में। ये किस जिले में है? ये देखते हैं, लखनऊ चिकनकारी कला। जो लखनऊ चिकनकारी कला है, इसमें भी कला को कैसे नाम दिया जाता है? एक तो कालीन कहा जाता है, कालीन कला, और बुनकर कला।
ये कला उत्तर प्रदेश के भदोही जिला है। कौन सा है? भदोही जिला है। भदोही जिला। इस प्रकार जो है ये जो है लखनऊ की जो चिकनकारी है ये भी समाप्त हुई। जो मैसूर शैली है इसको हमने पढ़ा दिया। पटचित्र जो है, पटचित्रण शैली क्या है, इसको हमने एक एक टॉपिक पढ़ा दिया। ये जो क्लास है पटचित्र की क्लास और तंजौर शैली तो हमने पिछली वीडियो में समझा दिया था। मैसूर शैली और पटचित्र शैली, ये जो शैलियाँ हैं ये दोनों टॉपिक समाप्त हुए। आज से ये क्लास समाप्त हुई और हम जो अगली क्लास लेकर आएंगे वो काली घाट शैली के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।